दोस्तों, आपका होस्ट, आपका दोस्त अली आब्दी हाज़िर खिदमत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़े लेजेंड जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े चश्म चिराग थे और जिन्होंने बहुत अरसे तक अपने कंधों के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री का बोझ ना सिर्फ उठाया बल्कि वो नाम बनाया कि जो सदियां याद रखेंगी और जो कि तारीख में सुनहरे जो है लफ्ज़ों से लिखा गया, जिनका नाम था असद बुखारी। बहुत सी चीज़ें हम उनके बारे में बात करेंगे इस इंटरव्यू के अंदर गाहे बगाहे। अभी उनकी जो है साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है आमना बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र करम मौला का। कुछ बताइए, वैसे तो आपके खून में थी ये चीज़। जी बिल्कुल Acting। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जो उन्होंने चीज़ें की और जो पूरे इंडस्ट्री पे एक राज करके गए, जो आज तक दुनिया, जैसे धमाल का कॉन्सेप्ट था, एज ए प्रोड्यूसर भी उन्होंने बहुत सी फिल्में की और एक्टर तो लेजेंड थे। बिल्कुल जी। इसी पोजीशन में भी देखें, कोई भी फिल्म उनकी उठा लें तो तारीफ के काबिल ही है। और मतलब उसने अपनी सिल्वर जुबली की और बहुत सी फिल्में तो उनकी उससे भी आगे चली गई। बिल्कुल, जिस तरह वो दिला दे सौदे, आंसू बिल्ला। आंसू बिल्ला थे, तो वो तो काबिल कदर नाम है। उसके अलावा बहुत सी फिल्में हैं जो बेशक उनके नामवर कैरेक्टर्स रहे। बेशक। आप कैसे, वैसे तो खून में थी वो बता चुका मैं, लेकिन आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे आ गई इस फील्ड के अंदर? क्योंकि एक सैयद फैमिली के होते हुए तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। ऐसे नहीं जी, ऐसा कोई नहीं था, रिस्ट्रिक्शन वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि डैड ने ना बेसिकली मुझे बिल्कुल दोस्तों की तरह पाला है। तो वो ये था कि मैं डैड की ना दोस्त थी, इतने मेरे भाई क्लोज नहीं जितनी मैं उनके क्लोज थी, और बिल्कुल एज ए फ्रेंडली माहौल, और कभी किसी चीज़ से रोका टोका नहीं, कुछ नहीं। और फिर आपको पता है स्कूल कॉलेजेस में अक्सर टैबलोज वगैरह होते हैं और एक्टिंग वगैरह होती रहती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लेना और वो थोड़ा बहुत इस कहाँ से तालीम हासिल की आपने, किस स्कूल से पढ़ी? मैं जी बिकन हाउस से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद फिर जीसी से मैंने ग्रेजुएशन की। तो बस उसी तरह पर चलते चलते फिर बीच में मैंने ना कभी सोचा नहीं। फिल्म इंडस्ट्री तो खैर मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मुझे कभी शौक हुआ। कॉलेज में जो वहाँ भी फनून लतीफ़ा और बज़्म अदब के हवाले से तो बड़े बड़े अच्छे होते हैं, और बस वो उसी में मैंने कहा ना थोड़ा बहुत कभी कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, कभी नहीं किया। लेकिन बेसिकली जो है ना वो ज़्यादा मैंने, मुझे वो अल्लाह बख्शे शफकत शाह साहब एक हुआ करते थे अलहमरा में, जी जी, उन्होंने मुझे बेसिकली ना ज़्यादा इस तरफ किया कि वो कहते थे कि नहीं, एक तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम करती हो तो वो करो। फिर मैंने वो जो है ना वहाँ पे शोज़ वगैरह करवाने शुरू किए, काफ़ी सूफियाना शोज़ हो गए और अदबी शो हो गए। तो मैं कंपेयर भी करती थी उनको। आपकी बात है कौन से सन की? ये जुल्फी साहब का दौर? हाँ बिल्कुल, जब जुल्फी साहब का दौर था तब से फिर वो काफ़ी प्रोग्राम्स पर किए। फिर हम लोग मैनेज कर लेते थे, फिर मैंने जाके उसको होस्ट करना प्रोग्राम को, और इस तरह मैंने तकरीबन 200-250 से ज़्यादा ही प्रोग्राम किए होंगे वहाँ पे, करवाए होंगे अलहमरा में। फिर वो जैसा आपने कहा कि धमाल के हवाले से, तो ये क्योंकि ये भी मैं अक्सर डैड से बात किया करती थी, तो वो कहते थे बेटा ये मौला का करम होता है, वो किसी को चुन लेते हैं। तो बस फिर बहुत अच्छा लगता है जब आज भी लोग कहते हैं कि जी कलंदर शहनशाह, तो मेला पहले भी होता था लेकिन अब भी आप वहाँ जाए ना तो आप माशाल्लाह डैड का के जब नाम लेते हैं तो वो ऐसे उठ के सलाम आपको करते हैं कि जी हमारा तो ये जो है मेला जो सजा है ना, ये बेसिकली साईं असद बुखारी की वजह से। और मेहदी शाह साहब तो इधर अक्सर आते रहते हैं। ये एक कुछ अर्सा पहले एवेन्यू में एक जो शाम कलंदर हुई थी तो उसके जो मेहमान खसूसी थे वो मेहदी शाह साहब थी, जो गदी नशीन है वहाँ के। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे तो ज़्यादातर वो एहसन आते, साईं एहसन, वो शाह तो नहीं है, वो जो बाबा जी के बेटे थे तो वो और पापा ही होते थे ज़्यादातर जहाँ भी होता था, आपको पता है। फिर तो फिल्म की कोई ऑफर नहीं आई या फिल्म खुद करना आपने पसंद नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मैं कभी इस साइड पे, इंडस्ट्री साइड पे कभी गई नहीं, ऐसे कोई शौक भी नहीं था। और हमारे वो आपको पता है एक ज़माना था जब डैड का दौर था ना, तब वो फिल्म इंडस्ट्री एक अच्छी भी थी, फैमिली फेस्टिवल आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई मैसेज होता था, कुछ ना कुछ कन्वे किया जाता था। अब मेरी डैड की मूवीज़ ही देख लें कि उसमें कोई इतनी वल्गैरिटी और इतना कुछ नहीं होता था। फिर बीच में आपको पता है कि वो इंडस्ट्री कहाँ चली गई। लेकिन अब तो आपको कौन सी फिल्म उनकी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आपका दिल करता है कि उसको बार बार देखूं? एक्चुअली जी बचपन से मैं आंसू बिल्ला बहुत देखती थी। जब मुझसे पूछा जाता था कि आपके डैडी का क्या नाम है तो मैं कहती थी आंसू बिल्ला, इसलिए बचपन से ना एक आंसू बिल्ला, मुझे उसका गाना बड़ा पसंद है, हाय हाय लोको चोर वे।
आंसू बिल्ला चोर, तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा वो मूवी पसंद थी, ज़्यादातर मैं वही नाम लिया जाता था। अच्छा अच्छा। तो और ये कैसा उनका तौर तरीका था, कैसे आपको शफ़क़त देते थे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो कैसे, मतलब एक होता है ना बाप का बेटी के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक होता है। जी नहीं, वो मैंने आपको बताया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि हम लोग दोस्तों की तरह, मतलब हम लोगों ने अपने डैड के साथ, डैड ने हमें खुद लेने आना करना छुट्टी के वक्त, कभी ये नहीं होता था कि ड्राइवर को ही भेजें, उनको ये होता था कि मैं खुद जाऊं बच्चों को लेने। सुबह हमें वो नाश्ता भी उन्होंने ज़बरदस्ती कराना। अच्छा, मामा का नहीं ये डिपार्टमेंट होता था सुबह का ना, उनका दोपहर से शुरू होता था, सुबह उन्होंने ज़बरदस्ती बिठा के हमें खिलाना, और मैं रियली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ख़ासकर सर्दियों में हमें ना स्पेशली हमारे लिए हरीसा लेकर आते थे, तो और हरीसा जो है ना हमारे मतलब पूरे ख़ानदान में, मतलब ये सब कुछ खाबे जिसे कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहते हैं ना खाबे, तो वो मेरे डैड ने ही खिलाने सिखाए हुए, और वो हमारे घर में ही एक होता था हरीसा सर्दियों में पाए, और ये सुबह डैड ने हमें नाश्ता स्पेशली करा के स्कूल भेजना। और जद्दी नशीन जो थे वो गखड़ के थे, जो गुजरावाले कैंट से आगे है गखड़। हाँ जी बिल्कुल। जगह है, तो बेसिकली वहाँ भी आपका आना जाना रहता है, और कुछ वहाँ के कोई उनके साथ आप भी आते जाते होंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही जगह थी आप। हाँ जी, वो मेरे बेसिकली मेरे दादा का गांव है गखड़, मेरी दादी जो है वो रसूल नगर से बिलोंग करती थी, तो वो भी पास ही होता था। तो फिर वो हम लोग पहले तो, मैंने तो खैर उनको देखा ही नहीं है, जो सीधी सी बात है, हम लोग जाते थे उनकी कब्रों पे ना, उनके मज़ार पे हम लोग जाते हैं, तो डैड के साथ जाते थे, तो बड़ा लोग पागल हो जाते थे जब हम गखड़ एंटर होते थे, तो उनको पता लगना जी असद बुखारी आ गया है, तो वो हर बंदे ने वहाँ पे मिलने वाले थे, हमारी अपनी हवेली भी होती थी, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा एहतमाम होना, मेरे चाचा वगैरह होते थे वहाँ पे, तो बड़ा वो एक ज़बरदस्त माहौल होता था। अच्छा, जब फिल्म की शूटिंग पे जाया करते थे तो आपको पता है कभी डे शूटिंग है, कभी नाइट शूटिंग है, तो आपको ऐसे टाइम कभी आप शूटिंग पे उनके जब वो शूट कर रहे हैं और आप पहुंच गई तो? नहीं, ये बैड लक रही है मेरी, क्योंकि बचपन सारा मैंने ये ज़रूर मुझे पता था कि पापा शूटिंग पे भी हों, दिन में आए रात आए, डे नाइट करके भी आते थे, तो वो जब तक मेरे साथ नहीं खेलते थे बचपन में, मुझे जब तक वो प्रॉपरली टाइम नहीं देते थे, तब तक वो अपनी नमाजें और मैं, बस ये होता था, लेकिन मैं कभी उनकी शूटिंग पे नहीं गई। तो आपने नहीं कभी जिद नहीं की कि पापा मैंने भी एज ए चाइल्ड स्टार ही काम करना है जैसे आप कर रहे हैं, या उन्होंने भी नहीं कभी कहा? नहीं, वो हमारा ऐसे माहौल नहीं था घर में ना, कि घर में कोई आर्टिस्ट कभी हमने नहीं देखे अपने घर में आते हुए, कोई पार्टीज नहीं कभी हमारे घर में होती थी। हाँ, मजालिस होती थी, जश्न होते थे, मिलाद होते थे, उसमें भी हमारे फिल्मी एक्टर कभी हमारे घर नहीं कोई इतने आए गए ना। तो मुहर्रम में बस अल्लाह बख्शे फिरदौस बेगम आती थी, वो भी 11 मुहर्रम को, कि वो उनको अपनी ज़ियारत के हवाले से कोई बात करनी हो तो डैड को, तब हमने देखा। या कभी आलिया बेगम, वो भी मजलिस मिलादों में ही आई हैं, उसके अलावा हमारे क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था, इसलिए कभी जहन में गया ही नहीं। तो वैसे स्टूडियोज विजिट करती थी जब वो खुद एक्टिंग किया करते थे, या कभी उनके साथ गई हो? नहीं, मैंने बताया ना बचपन हम लोगों ने कभी भी नहीं किया। हाँ, वली बुखारी भाई है मेरा, उसकी शूटिंग्स वगैरह ज़रूर हमने देखी हैं, उसके हम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि वो हमारे, वो तो मुझसे छोटा है, तो वो उसको हमने 1-2 दफ़ा उसकी जाके शूटिंग वगैरह देखी थी। अच्छा, तो अब क्या देखती हैं? उस वक्त कितनी रौनकें होती थी, सारे स्टूडियो जो है वो अपना उसमें उजाला होता था, वो बेशक कराची में हो रहा है, या एवेन्यू था, वारी था, एम स्टूडियो था, उसके अलावा शाहनूर शौकत रिजवी साहब का नाम आता था, और अब अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए, और अब वो सारे उजाले अंधेरों में बदल गए। तो क्या आप देखती है, क्या समझते कि यार ये क्या वजह है कि जो ये माहौल क्रिएट हो गया एकदम? एक्चुअली ना देखें, बात ये है शाही कि ना पहले जो दौर था ना उसमें आर्टिस्ट हुआ करते थे, अब वो आर्टिस्ट भी नहीं रहे, अब वो माहौल भी नहीं रहा, अब वो चीज़ें भी नहीं रही। सो अब जो है ना दिन ब दिन हर चीज़ जो है ना फास्ट से फास्ट होई जा रही है, तो अब वो जो कराची की इंडस्ट्री है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है आज के दौर के हवाले से। उनकी मूवीज़ होती हैं जो गाए बगाए आ जाती हैं, ओकेजनली ईद पे आ गई, कोई इस तरह किसी और ओकेजन पे आ गई, तो वो अब आपको पता है एक जो है ना वो सारी इंडस्ट्री कराची चली गई है बेसिकली। तो लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो मेन वजह क्या है ये अंधेरा होने की? कुछ तो होगी आपके माइंड में, जो मेरे माइंड में जो है ऐसा ना हो कि लोग माइंड कर जाए मेरे माइंड की बात सुन के। आप ही एक पूरे चैप्टर को नहीं, हम कहते हैं बुक को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके वालिद। असल में ना बेसिकली यही एक लॉबी बन चुकी है, पहले लॉबीज नहीं होती थी, पहले एक अपनायत होती थी, एक अपनापन होता था, एक फैमिली
की तरह ये सब कुछ होता था। अब क्योंकि एक लॉबी बन गई है, पंजाबियों को एक साइड पे करके कराची की इंडस्ट्री जो है वो हाईलाइट हो गई ज़्यादा, यहाँ से भी कई हमारे कॉमेडियंस भी उनके साथ अटैच हो गए, और फिर वो इस टाइप की अब वो जो मूवीज़ बनाते हैं वो आजकल के हमारे जो जनरेशन है उनको वो पसंद है। पहले जो मूवीज़ थी वो बनती थी पूरी पब्लिक के लिए, आपको भी पता है। तो वो फिर एक दौर आया, गंडासे आ गए, तो वो चल पड़ा, फिर वो निकल आया। तो आप देखिए बेसिकली जो हम मीडिया जो है ना हमारा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक आपका पैगाम देने का ना तरीका होता है। बेसिकली आप कुछ कन्वे करना चाहते हो, जो जिसमें आपके पास सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस को क्या कन्वे करोगे? तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। अगर मैं इसलिए नहीं कह रही कि बुखारी साहब मेरे डैड थे, मैं इसलिए भी कहती हूँ कि मैंने हमेशा उनकी मूवी में ना कोई सब्जेक्ट होता था, आपको कोई ना कोई चीज़ मिलती थी, लेसन था। तो वो ऐसा होना चाहिए, तो फिर ही मजा आता है। अब ये तो नहीं ना, अभी होते तो क्या कर रहे होते आपके अंदाजे से इस फिल्म के हवाले से? उनको तो ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने नहीं, वो कहते थे यार वो जो हमारा दौर था ना वो एक दौर होता था, उसका एक अपना मजा था, वो बड़ा एक फैमिली की तरह होता था, सारा कुछ थे, आना जाना, वो लगता ही नहीं था कि मैं मतलब हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं। तो क्या करते थे उसके अलावा जो बाकी टाइम बचता था, मतलब फिल्म के शूटिंग से आके अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में, फैमिली को उन्होंने कभी निगलेक्ट नहीं किया। हम लोगों को उन्होंने भरपूर टाइम दिया। हम अपने डैड के साथ लाने कि हम लोगों ने गेम्स खेलनी है, लूडो खेलनी है, हम बैठे कार्ड्स खेल रहे हैं, वो पूरा मतलब फैमिली, मतलब मेरा पूरा ख़ानदान जो है ना वो हमारे घर ही ज़्यादातर इकट्ठा होता था। और इसके अलावा क्या हॉबीज थी उनकी डैड की? अपनी उनकी लाइफ कुछ थोड़ी सी शेयर करें। हम बुक्स पढ़ना, मजलिसें सुनना, और इसी तरह कोई अगर वो उन्होंने जिस तरह वो अगर इंडियन मूवी वो बड़ा देखते थे, महाभारत उनको बड़ी पसंद थी, वो उसमें से भी ना वो मौला के करैक्टर्स ही निकाला करते थे, क्योंकि एक बंदा डायरेक्टर है, उसकी नज़र वैसे वो हमेशा हर चीज़ में से ना कुछ निकालते थे। तो बस यही उनका था, ये अपने बच्चों के साथ इंजॉय करना है। कभी कोई चीज़, कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेते थे डैड, तो कभी मूड हुआ तो उन्होंने कुछ बना लेना। पकाते थे अच्छा जो आपको? वैसे अगर आप ये बात मेरी मामा से पूछें तो वो कहते थे, वो उन्होंने कहना है वो पकी हांडियाँ ख़राब करते थे क्योंकि अक्सर ना वो मामा कढ़ाई बनाती थी तो पापा ने उसे आके ना गर्म पानी डाल देना कि ये तो थोड़ा सा रस्मी सा हो जाए, कुछ इस टाइप का। पाए बड़े अच्छे बनाते थे डैड, तो मामा को पूरा वो कोऑपरेट करते थे उनके साथ। तो डेफिनेटली पंजाब में आपको पता है, अगर पंजाब में कोई रहता है और वो खाने का शौकीन नहीं है तो फिर वो पंजाब का नहीं है। सही है। नहीं भाई, हम तो अपने घर में हमारी मॉम डैड ने हमें बड़ा देसी तरीके से पाला हुआ है पूरे। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, और क्या देख रही हैं आगे, अपना फ्यूचर जो है इसके आगे क्या करना चाहेंगी? मैं हालात हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री का ज़्यादा काम है, आपको पता है। फिल्म ठीक है कराची में, लेकिन कराची में भी है सच कोई फिल्म एक आध या 2-3 फिल्म पूरे साल में अगर बन जाती है तो वो सिनेमास जितने सिनेप्लेक्सेस बना दिए गए हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। ये है। तो आप कहाँ देखती हैं अपने आप को, क्या करना चाहती हैं, और जो आपके बाद का टैलेंट आ रहा है उसको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी कि यार? मैं तो ये कहूँगी कि कुछ अच्छी चीज़, कुछ अच्छी चीज़ लेकर आए, ना कि ये अगर हमें वो टिकटॉक्स और ये वो जो भी, अब आजकल मैं टिकटॉकर हुई, मुझे टिकटॉक्स बनाती हूँ। उसके अलावा पहले मैं शोज़ वगैरह करवाती थी, होस्टिंग करती थी, अपने शोज़ जो होते थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया। मेरी AB इवेंट के नाम से इवेंट कंपनी है मेरी, तो अबू के नाम से बनाई हुई है AB के उसके अंडर, उसके मतलब उसके अम्ब्रेला के अंडर काम कर रही हैं आप? किस किस्म के इवेंट्स करते हैं? इवेंट्स में हर तरह के, आजकल तो मौला माफ़ करें कि आप फौतगी भी एक इवेंट हो गया आपका, बेसिकली ये दौर आ गए कि वो भी अब उसी तरह की कुर्सियां लगी हुई होती हैं, हकीकत है। वो जैसा जैसा लेवल होगा ना तो वो उस लेवल पे जी हमें ऐसी डेकोरेशन चाहिए, हमें ब्लैक थीम चाहिए, हमें ये चाहिए, बंदा सोच के कहता है यार बैठना जो वो दोबारा ही नहीं करता। अब तो वो चीज़ें ही नहीं रही ना। तो वो इवेंट्स आप किसी किस्म का भी जो है, माशाल्लाह से मैंने काफ़ी इवेंट्स किए हैं कि अब बड़े से बड़ा भी होता है, छोटे से छोटा, यानी कि इवेंट आप बर्थडे हो गई, मतलब कोई अंदाजा लाहौर में या लाहौर से बाहर भी? नहीं, लाहौर में भी मेरा जाते हैं, मेरा सामान जो है, मतलब हम लोग खुद तो मैं बहुत कम जाती हूँ, इस्लामाबाद हो गया आउट ऑफ स्टेशन, उससे ऊपर ये जो है आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पे ये न्यू ईयर के इवेंट्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। वहाँ पे वो DJ वगैरह सारा सिस्टम है मेरा, मतलब कैटरिंग भी है, साथ साउंड भी है, मतलब ऑल ओवर जिसको आप कहना, उसमें पूरी एक कंपनी में जो कुछ आता है। तो वो बस फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ फिर कई दफ़ा खुद चले जाते हैं, कई दफ़ा नहीं जाते। ये नाज़रीन, आमना बुखारी हमारे साथ थी, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
अपने मेज़बान अली आब्दी को वक्फे की इजाज़त दीजिए।